हाँ। क्या होगा जब सामने खड़ा इंसान हंसते हुए तुम्हारी मौत देख रहा हो? वो मुस्कान खुशी की नहीं, एक श्राप का सिग्नल है। और जब वो तुम्हें दिख जाए, समझ जाओ अब तुम्हारी भी बारी आ गई है। तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक औरत की डेड बॉडी को देखते, जो कि दवाइयों के ओवरडोज की वजह से मर गई थी। उसी के सामने उसकी बेटी रोज खड़ी थी, जो कि अपनी माँ को इस हालत में देख लेती है। खैर, कहानी अब कुछ साल आगे जाती है। रोज अब एक डॉक्टर बन चुकी है, जो कि मानसिक रूप से परेशान लोगों का इलाज करती है। रोज कार्ल नाम के एक पेशेंट से मिलती है, जिसको हर वक्त ये लगता है कि सब के सब मर जाएंगे और वो भी मारा जाएगा। कार्ल की थेरेपी करने के बाद रोज अपने सीनियर डॉक्टर देसाई के पास जाती है। हमें पता चलता है कि रोज एक अच्छी इंसान है और कई बार तो वो फ्री में भी इलाज करने को तैयार हो जाती है। देसाई उसको घर जाके आराम करने के लिए बोलता है, क्योंकि कल रात से वो ओवर टाइम कर रही थी। वो अपने घर जाने ही वाली थी, लेकिन तभी उसके पास एक और केस आ जाता है, इसलिए वो उस केस को हैंडल करने के लिए रुक जाती है। वो लॉरा वीवर नाम की लड़की से मिलती है। लॉरा रोज को बताती है कि पिछले हफ्ते उसने अपने प्रोफेसर को खुद की जान लेते हुए देखा था और तभी से उसके पीछे एक शैतानी एंटिटी पड़ गई है। वो एंटिटी अलग अलग रूप लेकर उसके पास आती है, कभी उसके जाने वालों का तो कभी किसी स्ट्रेंजर का रूप लेकर, और तो और वो उसके मरे हुए दादा का भी रूप ले सकती है। मगर इन सभी रूपों में एक चीज कॉमन होती है, उसके फेस पर हमेशा एक स्माइल रहती है और वो एंटिटी लॉरा को मारना चाहती है। रोज को अब इन सब बातों पर यकीन नहीं होता, तो लॉरा बोलती है कि वो पागल नहीं है और उसका यकीन करो। इतना बोलकर लॉरा पैनिक करने लगती है। उसका कहना होता है कि एंटिटी यहाँ भी आ चुका है। रोज तुरंत फोन करके स्टाफ को बुलाती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो उसके सामने लॉरा खड़ी थी और उसके फेस पर एक स्माइल थी। उसके हाथ में टूटा हुआ कांच का टुकड़ा था, जिससे वो अपने मुंह के साथ साथ गला भी काट लेती है और वहीं पर मर जाती है। अब इस केस की पूछताछ के लिए दो पुलिस ऑफिसर वहाँ आते हैं, जिनमें से एक ऑफिसर जोल रोज का एक्स बॉयफ्रेंड था। रोज इन दोनों को सब कुछ बता देती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इसी बीच हम लॉरा की डेड बॉडी को देखते, जिसके ऊपर रखे कपड़े पर खून की स्माइल बन गई थी। खैर, रोज सब अपने घर जाती है, जहाँ हम उसकी प्यारी बिल्ली को देखते। अब रात में जब रोज वाइन पी रही थी, तब एक कोने में उसको लॉरा का भूत दिखाई देता है, जो कि स्माइल कर रही थी। तभी उसका मंगेतर ट्रेवर भी वहाँ आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर रोज डर जाती है और उसके हाथ का ग्लास नीचे गिर के टूट जाता है। ट्रेवर कांच के टुकड़ा साफ करता है, जिसके बाद दोनों रोज की बड़ी बहन होली और उसके पिता ग्रेग के साथ बाहर डिनर करने जाते हैं। मगर यहाँ रोज का ध्यान कहीं और था। होली इन दोनों को अपने बेटे जैक्सन की बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन रोज तो पहले ही डबल शिफ्ट पर काम कर रही थी, तो शायद ही वो उसके बर्थडे पर आ पाए। होली अब उसे उनकी माँ का घर बेचने के लिए बोलती है, क्योंकि वैसे भी वो घर खाली पड़ा है। वो उसको बेच देगी तो उनको कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन रोज उस घर को बेचने के लिए साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि बस वही घर उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। इस बात पर उनमें लड़ाई भी हो जाती है। इसके अगले दिन रोज वापस हॉस्पिटल जाती है, जहाँ जोल उसका हालचाल पूछने के बहाने उससे मिलने आया था, लेकिन रोज उसकी बातों का ठीक से रिप्लाई नहीं करती और वहाँ से उसको चले जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो अब जोल से प्यार नहीं करती। इसके बाद रोज लॉरा के प्रोफेसर के बारे में रिसर्च करने लगती है, जहाँ उसको पता लगता है कि प्रोफेसर ने जब खुद की जान ली थी तब उसके फेस पर भी स्माइल थी। इसके तुरंत बाद ही होली का कॉल आता है, जहाँ दोनों कल के रात के लिए एक दूसरे से माफी मांगती है और बातों बातों में रोज नोटिस करती है कि कोई तो उसे नीचे से घूर रहा है। अपने कमरे से निकलकर जब वो बाहर जाती है तो कार्ल उसे वैसे ही स्माइल करता हुआ दिखाई देता है। वो वापस से चिल्लाने लगता है कि तुम मरोगी। इससे डर के रोज हेल्प बुलाती है, मगर कार्ल तो आराम से सो रहा था और अभी जो रोज ने देखा वो बस एक वहम था। रोज की अजीब हरकतों को देखते हुए देसाई भी परेशान हो गया था, इसलिए वो उसे एक हफ्ते की छुट्टी दे देता है ताकि वो आराम कर सके और पूरी तरह ठीक होकर ही वापस आए। रोज हॉस्पिटल से निकलकर एक गिफ्ट शॉप में जाती है और होली के बर्थडे जैक्सन के लिए एक टॉय ट्रेन गिफ्ट लेकर अपने घर आ जाती है। वो उस गिफ्ट को पैक कर रही थी, तभी उसे ट्रेवर का मैसेज आता है कि आज वो घर देर से आएगा। इसके बाद वो वापस से वाइन पीने लगती है, लेकिन अचानक से उससे घर का सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है। वो पहले तो घर का मेन डोर लॉक करती है, लेकिन वो देखती है कि उसके घर का पीछे वाला डोर खुला हुआ था। तभी उसे सिक्योरिटी कंपनी से कॉल आती है, जो उसे अलार्म के बजने का रीजन पूछती है और साथ ही साथ ये भी पूछती है कि क्या वो घर में अकेली है। रोज कहती है कि हाँ वो अकेली है, जिस पर वो लेडी उससे कहती है कि तुम घर पर अकेली नहीं हो, जरा एक बार पीछे मुड़कर देखो। ये बात सुनकर रोज की हालत खराब हो जाती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ने वाली होती है तभी उसका फोन फिर से बज जाता है, यानी कि इससे पहले जो कॉल आया था वो भी उसका वहम था। अगला सीन में हम देखते हैं कि रोज के घर पुलिस आ गई थी, जिन्होंने पूरी घर में छानबीन करने के बाद किसी को भी नहीं पाया था। ट्रेवर भी घर आ जाता है, जो रोज का बदलता हुआ बिहेवियर देखकर उसके लिए परेशान हो रहा था, और इस टाइम तक उनकी बिल्ली भी कहीं गायब हो गई थी। उसी रात रोज को एक बुरा सपना आता है, जिसमें वो अपनी माँ को देखती है,
जिससे डरकर वो जाग जाती है और अपने पेशेंट लॉरा की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। रिकॉर्डिंग में उसे अपनी माँ की नाम सुनाई देता है। रोज बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो एक चाकू उठा लेती है। तब ट्रेवर भी उसकी आवाज सुनकर वहाँ आता है और उसके हाथ में चाकू देखकर वो भी डर जाता है कि कहीं उसकी मंगेतर पागल तो नहीं हो गई। इसके अगले दिन रोज अपनी थेरेपिस्ट डॉक्टर मैडेलिन के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। वो चाहती थी कि मैडेलिन उसे कुछ दवाइयाँ दे ताकि उसे जो अलग अलग चीजें दिख रही है वो बंद हो जाए और साथ ही उसका दिमाग भी शांत हो जाए। मगर मैडेलिन उसे कोई भी दवाई नहीं देती और कहती है कि तुम्हें बस आराम की जरूरत है। इसके बाद वो सीधा जैक्सन की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है, क्योंकि घर में खाली बैठकर डरते रहने से अच्छा है कि वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के बाद जैक्सन सभी के गिफ्ट खोलने लगता है और जब वो रोज का दिया हुआ गिफ्ट खोलता है तो वहीं पर फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसमें रोज की मरी हुई बिल्ली थी। बिल्ली की डेड बॉडी को देख सभी लोग पैनिक करने लगते हैं और इसका इल्जाम रोज पर डालते हैं। तभी वहाँ एक लड़की रोज को क्रीपी तरीके से स्माइल करने लगती है और अचानक ही उसके सामने आ जाती है, जबकि असल में ऐसा नहीं था। रोज उससे डर के पीछे टेबल पर गिर जाती है, जिससे उसको काफी ज्यादा चोट आती है। रोज को अब तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ देसाई उसको समझाता है कि उसको एक डॉक्टर की जरूरत है। वही सामने होली पे ट्रेवर से पार्टी में हुए हादसे के लिए लड़ रही थी। फिर ट्रेवर रोज को लेकर घर आ जाता है, जहाँ रोज उसको समझाने की पूरी कोशिश करती है कि उसके पेशेंट लॉरा को एक भूत ने मारा था और वो अब उसका पीछा पड़ गया है। लेकिन भूत वाली बात पर ट्रेवर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और उसका कहना था कि ये दिमागी बीमारी है जो रोज को उसकी माँ से मिली होगी। अब रोज सोने से पहले लॉरा और उसके प्रोफेसर गैब्रियल के बारे में पढ़ रही थी, जिसके बाद वो डरते हुए सो जाती है। मगर वहीं पर हम उसकी माँ की आत्मा को भी देख सकते हैं। अगले दिन वो प्रोफेसर गैब्रियल के बाद विक्टोरिया के घर पर जाती है ताकि वो उसके बारे में कुछ जान पाए। उसे पता चलता है कि गैब्रियल को भी स्माइल वाला भूत दिख रहा था। प्रोफेसर ने ढेर सारी तस्वीरें भी बनाई थी और सभी तस्वीरों में कोई स्माइल कर रहा था। रोज उनसे पूछता है कि ये सब कब से हो रहा था। तब विक्टोरिया बताती है कि वो एक इवेंट में गए थे जहाँ उनके सामने एक औरत ने खुद की जान ले ली थी। मतलब कि ये एंटिटी इसी तरह से लोगों को स्प्रेड करती है। प्रोफेसर के सामने वो औरत मरी, फिर वो प्रोफेसर लॉरा के सामने मरा और लॉरा अब रोज के सामने मर गई। यानी अगला नंबर रोज का है। रोज उससे पूछती है कि वो औरत कौन थी जो प्रोफेसर के सामने मरी थी, क्योंकि रोज को लग रहा था कि अगर वो इस चीज का पता लगा लेगी तो शायद उसकी जान बच जाए। लेकिन उसके सवालों से विक्टोरिया परेशान हो जाती है और उसको घर से निकाल देती है। अब उस औरत का पता लगाना जरूरी था जिसने प्रोफेसर के सामने अपनी जान ली थी। इसलिए रोज अपने एक्स बॉयफ्रेंड जोल के घर चली जाती है, क्योंकि वो एक FBI एजेंट था और उसके पास सभी पुलिस रिकॉर्ड्स थे। जोल भी उसकी मदद करने के लिए तुरंत मान जाता है। यहाँ प्रोफेसर का रिकॉर्ड चेक करने पर उन्हें पता लगता है कि एंजेला नाम की एक औरत ने प्रोफेसर के सामने खुदकुशी कर ली थी। फिर वो एंजेला का भी रिकॉर्ड चेक करवाते हैं, जिसमें एक CCTV फुटेज था। उस फुटेज में हम देखते हैं कि एंजेला अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर रही थी। तभी एक आदमी वहाँ आता है और खुद को बुरी तरह से मार लेता है और उस आदमी का फेस पर भी स्माइल थी। यानी जो भी उस आदमी को मारने से पहले स्माइल करते देखता है उस पर ये श्राप लग जाता है, जैसे कि अब रोज पर लग चुका है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर रोज अपने घर पर जाती है ताकि वो ये सब ट्रेवर को बता सके। लेकिन घर पहुंचकर वो देखती है कि ट्रेवर तो मैडेलिन के साथ बैठा हुआ था, क्योंकि ट्रेवर को लगता है कि रोज पागल हो गई है और उसकी बीमारी के बारे में वो मैडेलिन से डिस्कस कर रहा है। रोज को इस बात से काफी ज्यादा बुरा लगता है कि ट्रेवर उसका साथ देने के वजह उसी पर शक कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से वो सीधा अपनी बहन होली के घर चली जाती है और होली को भी ये सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन होली उसे पागल बोलकर भगा देती है। बचपन में जब उनकी माँ बीमार हो गई थी तो होली घर छोड़कर भाग गई थी और उनका ख्याल रखने की पूरी जिम्मेदारी रोज पर थी, तो इसलिए उनकी माँ के बारे में होली ना भी बोले तो अच्छा होगा। ऐसा बोलकर रोज वहाँ से निकल जाती है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। तभी होली वापस अपने घर से बाहर आती है और रोज के सामने अजीब स्माइल करने लगती है, जहाँ होली का फेस पूरा अलग हो चुका था, जिससे रोज बहुत डर जाता है। मगर ये सब असली नहीं था। खैर उसी रात जोल उसको फोन करके बताता है कि उसे ये स्माइल वाले 20 केसेस मिले जिनका पैटर्न सेम था, यानी एक आदमी मरता है फिर कुछ दिन बाद उसका गवाह भी मर जाता है। उन 20 केसेस में 19 लोगों तो मर गए हैं, लेकिन एक आदमी बच निकला। उस इंसान का नाम रॉबर्ट है, जो एक लॉयर था। रॉबर्ट खुद नहीं मरा था, बल्कि उसने किसी और की जान ले ली थी और जिस इंसान ने रॉबर्ट को ये खून करते हुए देखा था ये शव फिर उस पर ट्रांसफर हो गया। अगली सुबह ये दोनों रॉबर्ट से मिलने के लिए जेल पहुंच जाते, जहाँ रॉबर्ट और रोज आपस में बात करते। रोज उससे झूठ बोलती है कि उसके दोस्त को श्राप लग चुका है, इसलिए वो चाहती है कि रॉबर्ट उसको इस कर्ज से बचने का रास्ता बताए। रॉबर्ट बताता है कि अपनी जान बचाने के लिए उसे किसी और का मर्डर करना होगा और इस मर्डर का एक गवाह भी होना चाहिए ताकि ये कर्ज उस पर ट्रांसफर हो जाए और ये साइकिल चलता रहे। ये बात सुनकर रोज बोल पड़ती है कि वो किसी का मर्डर नहीं कर सकती। इसी बात पर रॉबर्ट को पता लग जाता है कि रोज भी श्रापित है, इसलिए वो चिल्लाने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि रोज उसके सामने स्माइल करते हुए मर जाए और उस पर दोबारा कर्ज लग जाए। तभी पुलिस वाले रॉबर्ट को अंदर ले जाते हैं और रोज भी वहाँ से बाहर निकल जाती है। जोल उससे पूछता है
कि अंदर क्या हुआ, लेकिन रोज उसको मर्डर वाली बात नहीं बताती। घर जाकर वो फिर से रिसर्च करने लगती है, लेकिन डॉक्टर मैरिन वहाँ आ जाती है, जो ये कंफर्म करने आई थी कि रोज खुद के लिए और दूसरों के लिए खतरा तो नहीं है। दोनों आपस में बात कर रहे थे। इसी बीच रोज को ऐसे मैडेलिन का कॉल आता है, यानी वो समझ जाता है कि जो मैडेलिन यहाँ पे बैठी है ये डीमन एंटिटी है। रोज उससे बहुत डर जाती है, लेकिन वो एंटिटी उसको नहीं मारती और वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि इस वक्त यहाँ कोई भी और दूसरा इंसान मौजूद ही नहीं था जिस वजह से वो कर्ज ट्रांसफर हो पाए। खैर इसके बाद हम रोज को उसके गाड़ी में देखते और इसके हाथ में एक चाकू था। चाकू को वो अपने कपड़ों में छुपा लेती है और हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। वो सीधा कार्ल के रूम में जाती है और कार्ल उसको देखकर डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कार्ल की आवाज को सुनकर देसाई वहाँ आ जाता है और ये रोज के लिए बिल्कुल सही मौका था, क्योंकि जिसका मर्डर करना है वो भी सामने है और एक आई विटनेस भी यहाँ मौजूद है। इसलिए वो कार्ल को कई बार स्टैप कर देती है, लेकिन ये फिर से एक सपना था। रोज अपनी कार में ही रोने लगती है, क्योंकि खुद की जान बचाने के लिए वो किसी मासूम का मर्डर नहीं कर सकती। और इतने में देसाई भी वहाँ आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें खुद को अकेले में वक्त देना चाहिए, जिस बात पर रोज सोचते है कि अगर वो अकेले रहेगी तो कोई भी उसको मारते हुए नहीं देख पाएगा, जिससे ये कर्ज का साइकिल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तब उसे देसाई की जगह काल दिखाई देने लगता है, जिसके मुंह से खून निकल रहा था। इसलिए रोज वहाँ से भाग लेती है, लेकिन देसाई उससे कार में रखे चाकू को देख लेती है और उसे लगता है कि रोज किसी को मारने वाली है, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर रोज वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद रोज को जोल का कॉल आता है, जिसे रोज बताती है कि वो ऐसी जगह जा रही है जहाँ उसे मरते हुए कोई भी नहीं देखेगा, जिससे वो डीमन आगे किसी और को अपने शिकार नहीं बना पाएगा। ऐसा बोलकर रोज फोन काट देती है और सीधा अपनी माँ के घर चली जाती है। वो अंदर जाती है तो हम देखते हैं कि पूरे घर में अंधेरा और धूल मिट्टी थी, क्योंकि कई साल से ये घर बंद पड़ा था। उसे अपनी माँ के कमरे में कुछ आवाजें आती है, जिसका दरवाजा खोलने पर हम रोज के पास में पहुँच जाते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि रोज अपनी माँ को देख रही थी। तब उसकी माँ जिंदा थी, लेकिन दवाई की ओवरडोज की वजह से वो इस हालत में नहीं थी कि वो अपने बेड से उठ भी पाए। उसकी माँ रोज से अपना फोन मांगती है ताकि वो अपना हेल्प मांग सके, लेकिन रोज अपनी माँ को इस हालत में वहाँ छोड़ के चली गई थी, जिसका रिग्रेट रोज को आज तक है। अब रात हो गई थी और रोज फिर से उसी कमरे में जाती है। वहाँ उसे अपनी माँ की आत्मा बैठे हुई मिलती। उसकी माँ रोज से कहती है कि तुमने मेरी मदद नहीं की और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। रोज असल में अपने माँ से डरती थी, क्योंकि वो उसे बहुत मारता पीटता था और वो उसे एक मॉन्स्टर भी भुलाती है। तभी उसकी माँ एक बड़े से क्रिएचर में बदल जाती है और उस पर अटैक कर देती है। वो उसे कहती है कि तुम अपने दिमाग से दूर नहीं भाग सकती। रोज समझ जाती है कि ये सब बस उसका दिमाग उसे दिखा रहा है। रोज अब उस क्रिएचर का हाथ तोड़ देती है और लैंटर्न से उस क्रिएचर को जला देती है। उस क्रिएचर के साथ वो पूरा घर जल के राख हो जाता है, जिससे फाइनली ये सब खत्म हो जाता है। इसके बाद रोज जोल के घर जाता है। वो जोल से सब चीजों के लिए माफी मांगती है और वो उसे कहती है कि तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। जोल से कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो कहीं नहीं जाने वाला। और ऐसा बोलकर जोल भी स्माइल करने लगता है, यानी कि इस एंट्री ने अब जोल का रूप ले लिया था और वो अभी भी नहीं मरा है। रोज जोल के घर से बाहर निकलती है और देखती है कि वो तो अब भी अपनी माँ के घर के बाहर खड़ी थी। खैर तभी असली जोल वहाँ आ जाता है, जिसको रोज वही एंटिटी समझ लेती है और वापस अपने घर में जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है। लेकिन अंदर में वो एंटिटी फिर से रोज के सामने आ जाता है, जहाँ वो अपने फेस रिवील भी करता है। उस एंटिटी के मुंह के अंदर ढेर सारे मुंह थे और सबके साथ स्माइल कर रहे थे। वो एंटिटी रोज के मुंह फाड़ कर उसके अंदर घुस जाता है और तभी जोल भी गेट तोड़कर अंदर आ चुका था। वो देखता है कि रोज ने खुद के ऊपर पेट्रोल डाल रखा था और वो जोल के सामने खुद को आग लगाकर मर जाती है। यानी अब ये कर्ज जोल को ट्रांसफर हो चुका है और ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। और ये था स्माइल का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको स्माइल का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 कमेंट कर देना और पार्ट 2 के लिए बेल आइकन को दबा के रखना। और इस वीडियो में हम एम रखते हैं 100 लाइक्स की। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो का कौन सी वीडियो आपको सबसे अच्छा लगा है कमेंट में जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। सो आज के लिए नहीं, तब तक के लिए बाय गाइस।